दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एक्स शिब्बू और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट। दोस्तों, आज जो कहानी मैं लेकर आया हूं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दिल कहेगा आगे क्या हुआ। साल 1986 मध्य प्रदेश के घने जंगल में कुछ वन अधिकारी गायब हो गए थे, बिना किसी निशान के। और जिस अधिकारी को उसे ढूंढने भेजा गया वो अगले कुछ रातों में जो भी देखेगा वो आपकी नींद उड़ा देगा। ये उसके द्वारा लिखी गई पर्सनल डायरी है और ये शायद उसकी आखिरी घटना हो सकती है। अगर आप दिल के कमजोर हैं तो ये वीडियो अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपको जंगल की तरफ कभी मुड़कर नहीं देखने देगा। तो चलिए वन अधिकारी की डायरी से वो रातें। लेकिन शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी बस एक ही गुजारिश है, अगर आपको ऐसी डरावनी कहानी सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही मुझे और भी डरावनी कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। और हाँ, तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे चलते हैं इस हॉरर कहानी की दुनिया में और कहते हैं विक्रम की जुबानी में। मेरा नाम विक्रम है, मैं वन विभाग में अधिकारी हूं और जो कुछ भी मैं बताने जा रहा हूं वो मेरे वर्ष 1986 में मेरे साथ घटा था। आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूं तो मेरे शरीर में ठंडा कंपन हो जाता है। मैंने कई बार सोचा कि संभव को किसी के साथ साझा करूं या नहीं। कहीं लोग पागल कहेंगे या हंसेंगे या फिर नौकरी से तो नहीं निकलवा देंगे। लेकिन अब मैं चुप नहीं रह सकता। लेकिन जो कुछ भी मैंने देखा, मैंने महसूस किया, उसे दुनिया को जानना चाहिए। साल 1986 में मुझे हेडक्वार्टर से ऑर्डर मिला, ऑफिसर विक्रम तुरंत रिपोर्ट करें। मध्य प्रदेश वन डिवीजन के कुछ ऑफिसर गायब हो गए हैं, साथ ही ऑफिसर विक्रम को रिपोर्ट करें। आपको उनकी खोज करनी है और वहां का चार्ज संभालना है। मध्य प्रदेश का घना जंगल, उसे जगह का नाम सुनकर मेरी एक सीनियर ऑफिसर का चेहरा काला पड़ गया और कहा, वहां मत जाओ, उस इलाके के बारे में अच्छी बातें नहीं कही जाती। मैंने उनसे पूछा, कैसी बातें? तो थोड़ी देर तो वो चुप रहे, फिर बोले, कुछ नहीं, बस स्थानीय अंधविश्वास। तुम समझदार हो, समझ सकते हो। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। लेकिन मैंने उनकी आंखों में डर देखा। शायद वो मुझे चेतावनी दे रहे थे और मेरा हौसला भी नहीं तोड़ना चाहते थे। मैं ऑर्डर के अगले दिन सुबह मध्य प्रदेश के घने जंगल में पहुंचा। सुबह के हल्के धुंध और पक्षियों की किलकारी ने वातावरण को शांत और शांतिपूर्ण बना दिया था। लेकिन विक्रम के दिल में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। उसे पता था कि जंगल केवल प्राकृतिक नहीं है, इसके पेड़, नदियां और मिट्टी कुछ ऐसे रहस्य छुपाए हुए हैं जिन्हें मानव आंख शायद कभी नहीं देख पाएगी। विक्रम अपने पुराने बूटों को देखकर मुस्कुराया। ये बूट उसके साथ कई कठिन परिस्थितियों में रहे थे। कई रातों में जब उसे जंगल की अनदेखी राहों पर अकेले पैदल चलना पड़ा था। आज भी जैसे हर रोज की तरह वो जंगल की गहरी गुफाओं और नदियों के रास्तों का निरीक्षण करने निकला। जंगल में कदम रखते ही उसे हवा की एक अजीब सरसराहट सुनाई दी। पत्तों की हल्की हिलचाल के बीच कोई आवाज लगातार सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसे दूर से बुला रहा हो। विक्रम ने अपने कानों को और तेज किया। सिर्फ हवा की आवाज होगी, उसने खुद से कहा, पर उसके दिल ने थोड़ी तेजी से धड़कना शुरू कर दिया। विक्रम ने अपनी जेब से नोटबुक निकाली और आसपास के संकेत लिखने लगा। पेड़ों पर रहस्यमय निशान, जमीन पर पड़े अजीब आकार और अचानक दिखाई देने वाले पुराने ताड़ के पेड़, सब कुछ उसकी निगाहों के सामने था। लेकिन जितना वो लिखता गया उतना ही महसूस हुआ कि जंगल कुछ उसे देख रहा है। विक्रम ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। नदियों के किनारे चलते हुए उसने देखा कि पानी की सतह पर अजीब सी परछाइयां दिख रही हैं। कभी कभी उसे लगता कि किसी ने उसे दूर से देखा और हंस रहा है। वो रुककर चारों ओर देखा, लेकिन सिर्फ पेड़ों की छाया ही सामने थी। जैसे ही सूर्य थोड़ा ऊपर चढ़ा, जंगल की रोशनी में कुछ चमकदार चीज ने उसकी आंखों को पकड़ लिया। विक्रम ने कदम बढ़ाए और देखा कि ये एक पुरानी झोपड़ी थी,
जिसे शायद सालों से कोई नहीं देखा। झोपड़ी की लकड़ी सड़ चुकी थी और दरवाजा आधा खुला हुआ था। विक्रम ने अपने जूते की अजीब सी आवाज सुनते हुए झोपड़ी में कदम रखा। अंदर अंधेरा था, लेकिन उसने अपनी टॉर्च निकालकर चमकाया। दीवारों पर अजीब चित्र थे, मानव जैसे आकार, जिनकी आंखें जैसे जिंदा हों। एक तरफ पुरानी किताब रखी थी, जिसे देखकर विक्रम का दिल धक धक करने लगा। उसने किताब उठाई और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। किताब में जंगल की रहस्यमय आत्माओं, पुराने रीति रिवाजों और फॉरेस्ट ऑफिसर के अचानक गायब होने की घटनाओं का वर्णन था। जैसे ही विक्रम किताब पढ़ता गया, जंगल की हवा अचानक ठंडी और सन्नाटेदार हो गई। पीछे से कोई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता हुआ महसूस हुआ। विक्रम ने पलटा, पर कुछ नहीं था, केवल जंगल की आवाजें, या शायद कुछ और। विक्रम झोपड़ी से बाहर आया, लेकिन जंगल का माहौल अचानक बदल गया था। सूरज की हल्की रोशनी अब पेड़ों के बीचों बीच खो सी गई थी। हवा का झोंका इतना ठंडा लग रहा था कि शरीर में सिहरन दौड़ गई। पक्षियों की किलकारियां अचानक बंद हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने सांस रोक ली हो। विक्रम ने अपने जीपीएस और घड़ी चेक किए, दोनों काम नहीं कर रहे थे। उसने खुद से कहा, शायद कोई तकनीकी खराबी होगी, लेकिन उसे पता था यह कोई साधारण तकनीकी समस्या नहीं थी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे दूर से धीमी हंसी सुनाई दी। हंसी मानवीय थी, लेकिन उसमें कोई अजीब सा डिस्टॉर्शन था, जैसे ये किसी और दुनिया से आ रही हो। विक्रम ने अपने कदम तेज किए। हर कदम के साथ आवाज भी पास आती जा रही थी। अचानक उसने जमीन पर कुछ अजीब निशान देखे। ये सिर्फ जानवर के नहीं थे, इंसानी हाथों की तरह दिख रहे थे, पर लंबाई और आकार कुछ अलग था। विक्रम ने अपनी टॉर्च निकाली और उन्हें ध्यान से देखा। निशान झोपड़ी से लगभग 500 मीटर तक जाते थे। ये किसका होगा? विक्रम ने धीरे से कहा। तभी पीछे से एक पत्ते की सरसराहट सुनाई दी। वो पलटा, लेकिन फिर से कुछ नहीं था, सिर्फ पेड़ों की हरी छाया। विक्रम ने अपने दिमाग को शांत किया और निशानों का पीछा करना शुरू किया। निशान उसे जंगल के और भी अंदर ले गए। वहां पुराने सूखे पेड़ और झाड़ियों के बीच कुछ अजीब हलचल थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी पीठ पर खड़ा है। उसने पलटा, पर फिर कोई नहीं था, सिर्फ हवा की सरसराहट और पत्तों की आवाज। लेकिन उसके पैरों के नीचे जमीन हल्की हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य प्राणी उसके आसपास घूम रहा हो। विक्रम ने गहरी सांस ली और साहस जुटाया। उसे पता था कि वो अब अकेला नहीं है। जंगल में कोई या कुछ उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने देखा कि झाड़ियों के बीच एक छोटी नहर थी। नहर का पानी अजीब तरह से हरा और गाढ़ा था। पानी में उसकी खुद की परछाई ने उसे डराया, पर वो नहीं रुक सकता था। उसने निशानों का पीछा किया और नहर के दूसरी तरफ एक और अबैंडन्ड हट देखा। ये झोपड़ी पुरानी और टूट चुकी थी, पर यह किसी पुराने रिचुअल की जगह जैसी लग रही थी। विक्रम ने सोचा, शायद इस जगह का रहस्य यही है। वो झोपड़ी के अंदर गया। अंदर एक अजीब पुस्तक मिली और साथ में कुछ पुराने सिक्के और टैलिस्मैन्स। विक्रम ने पुस्तक खोली। जैसे ही उसने किताब में लिखा पहला पन्ना पढ़ा, हवा अचानक और भी ठंडी हो गई। पेड़ हिलने लगे और जंगल में अजीब आवाजें गूंजने लगीं, कहीं धीमी सांसें, कहीं फुसफुसाहटें। विक्रम ने महसूस किया कि वो अब सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं था, वो जंगल की कहानी का हिस्सा बन गया था, और कहानी बहुत डरावनी थी। विक्रम ने किताब पढ़ना जारी रखा और हर पन्ना उसके सामने नई भयावह वास्तविकता खोल रहा था। जंगल की आत्माएं, पुराने ऑफिसर्स की रहस्यमयी मौतें और एक प्राचीन रिचुअल जिसे पूरा किया गया था और जिसके कारण ये जंगल अभिशप्त हो गया था। विक्रम को अचानक समझ आया कि अगर वो यहाँ से सुरक्षित बाहर नहीं निकला तो वो भी इसी जंगल की अगली कहानी बन जाएगा।
विक्रम झोपड़ी से बाहर निकला और निशानों का पीछा करता हुआ जंगल की और गहराई में चला गया। वातावरण और भी डरावना लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं ऐसे झूल रही थीं जैसे हाथों की तरह उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हों। हर कदम के साथ जमीन पर पत्ते और शाखाएं क्रंच कर रही थीं, और ये आवाज इतनी तेज लग रही थी जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। अचानक उसने देखा कि उसकी घड़ी और जीपीएस अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। उसकी दिशा का कोई पता नहीं था। शायद मैं गलत रास्ते पर आ गया हूं, उसने धीरे से कहा। लेकिन उसे पता था ये सिर्फ गलत रास्ता नहीं था, जंगल ने उसे अपने भीतर खींच लिया था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने देखा कि आसपास की हवा अचानक स्थिर हो गई। पक्षियों की आवाज गायब हो गई और हर चीज जैसे फ्रोजन हो गई। उसके कदमों की आवाज भी अब जंगल की गहरी चुप्पी में गूंज रही थी। विक्रम ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों तरफ देखा, पर केवल पेड़ और झाड़ियां ही थीं। फिर उसने दूर झाड़ियों में हल्की हिलती परछाइयां देखी, पर जब उसने टॉर्च की रोशनी उनके ऊपर डाली तो कोई नहीं था, सिर्फ अजीब शैडोज, जैसे कोई अदृश्य प्राणी उसके आसपास घूम रहा हो। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने आप को शांत किया और सोचा कि ये जंगल का साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा। लेकिन तभी पीछे से धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। वो पलटा, लेकिन कुछ नहीं था, सिर्फ हवा की सरसराहट और पेड़ों की धीमी हिलचाल। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे पता चला कि जंगल का रास्ता बदल गया है। वो वही निशान देख रहा था जो उसने पहले देखे थे, पर अब वे अपने आप घूमकर उलझ गए थे। कोई शक्ति उसे सीधे जंगल के बीचों बीच खींच रही थी। विक्रम ने गहरी सांस ली और साहस जुटाया। वो अब जंगल की आत्माओं और प्राचीन रहस्यों का सामना कर रहा था। तभी अचानक जमीन हिलने लगी। उसके पैरों के नीचे मिट्टी हल्की कंपन करने लगी। वो संभलने के लिए एक पेड़ से पकड़ गया। आसपास की हवा में अचानक अजीब धुंध फैल गई। धुंध इतनी घनी थी कि विक्रम केवल कुछ कदम आगे ही देख पा रहा था। और फिर उसने सुना, कहीं दूर से किसी की धीमी लगातार हंसी मानवीय थी, लेकिन उसमें कोई अजीब सा डिस्टॉर्शन था, जैसे ये किसी और दुनिया से आ रही हो। विक्रम ने देखा कि धुंध में कहीं पर एक लाल चमक दिखाई दे रही है। उसने अपनी टॉर्च चालू की और धीरे धीरे लाल चमक की ओर बढ़ा। वहां एक प्राचीन स्टोन ऑल्टर था, जिस पर अजीब सिंबल्स और चित्र बने हुए थे। ये वही जगह थी जो किताब में वर्णित थी, प्रैक्टिस्ड रिचुअल साइट। जैसे ही उसने ऑल्टर को छुआ, हवा अचानक और भी तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से टकराने लगी। अजीब शैडोज चारों तरफ घूमने लगे। विक्रम को महसूस हुआ कि कोई या कुछ उसे घेर रहा है। वो घबराया, लेकिन उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। जंगल की शक्ति उसे रोक रही थी। तभी उसने देखा कि शैडोज में कुछ आधे अदृश्य चेहरे बन रहे थे। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। विक्रम ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई। उसने उस प्राचीन पुस्तक की मदद से खुद को बचाने की कोशिश की। किताब में लिखा था कि जंगल की आत्माओं को शांत करने का एक तरीका है, कुछ शब्द और मंत्र। विक्रम ने जोर से उन शब्दों को दोहराया। धीरे धीरे शैडोज थम गई, हवा शांत हो गई और धुंध गायब हो गई। लेकिन जंगल अब पहले जैसा नहीं था। विक्रम जानता था कि ये केवल शुरुआत थी। विक्रम थका हुआ और परेशान वापस उसी झोपड़ी की ओर गया जहां उसने पहले किताब पाई थी। हवा अभी भी ठंडी और रहस्यमयी थी। पेड़ों की शाखाएं जैसे उसके चारों ओर सरक रही हों। विक्रम ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर अंधेरा था, पर टॉर्च की हल्की रोशनी में वो किताब देख सकता था। किताब को उठाते ही उसे एक अजीब ठंडक महसूस हुई। पन्ने फड़फड़ाए जैसे कोई हवा चला रहा हो, लेकिन दरवाजे और खिड़कियों से कोई हवा नहीं आ रही थी। विक्रम ने किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया। इसमें जंगल की आत्माओं, पुराने फॉरेस्ट ऑफिसर्स की रहस्यमयी मौतों और प्राचीन रिचुअल के बारे में लिखा था। लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि किताब केवल इतिहास नहीं बता रही थी, ये अब वर्तमान में उसके चारों ओर घटित हो रही घटनाओं का वर्णन कर रही थी। ये असंभव है,
विक्रम ने धीरे से कहा। किताब के पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे और एक पन्ने पर चित्र उभर आए। चित्र में वही शैडोज और लाल चमक थी जो उसने जंगल में देखी थी। अचानक झोपड़ी के अंदर की हवा बदल गई। पेड़ की शाखाएं झोपड़ी की खिड़कियों पर टकराने लगीं। विक्रम ने टॉर्च उठाई और देखा, सपाट दीवार पर हल्की परछाई उसके पीछे बन रही थी, पर जब उसने पलटा वहां कोई नहीं था। विक्रम ने गहरी सांस ली और किताब को पकड़कर पढ़ना जारी रखा। किताब में एक मंत्र लिखा था, जंगल के राज को समझ तभी तू सेफ रहेगा। ये मंत्र उसे जंगल की आत्माओं को शांत करने का रास्ता दिखा रहा था। विक्रम ने मंत्र उच्चारित किया। जैसे ही उसने शब्द कहे, झोपड़ी की दीवारें हिलने लगीं, पर धीरे धीरे आवाजें कम होने लगीं। वो महसूस कर सकता था कि जंगल की शक्ति अब उससे लड़ने की बजाय उसे परख रही थी। तभी उसने किताब में एक और पन्ना देखा जिसमें लिखा था कि जंगल में एक हिडन श्राइन है, वही जगह जहां पुराने फॉरेस्ट ऑफिसर्स अपने अंतिम दिनों में डिसअपीयर हुए थे। विक्रम ने तुरंत निर्णय लिया कि उसे उस श्राइन को ढूंढना होगा। झोपड़ी छोड़ते ही उसने ध्यान से निशानों और पेड़ों के संकेतों को देखा। जंगल अब शांत प्रतीत हो रहा था, लेकिन वो जानता था कि ये केवल छलावा है। कोई भी चीज इस जंगल में स्थायी रूप से शांत नहीं रहती। विक्रम ने धीरे धीरे रास्ता तय किया। उसकी टॉर्च की रोशनी में पेड़ों की परछाइयां चल रही थीं, कभी पीछे कभी सामने। कभी कभी उसे महसूस होता कि कोई उसे हाथ पकड़कर खींच रहा है, पर उसकी नजरों के सामने कुछ नहीं था। जैसे जैसे वो श्राइन के करीब पहुंचा, हवा ठंडी और गहरी होती गई। पक्षियों की आवाजें गायब हो गईं, केवल उसकी खुद की सांस और टॉर्च की हल्की चमक उसके चारों ओर थी। विक्रम ने महसूस किया कि अब वो केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि उन प्राचीन आत्माओं के लिए भी जिम्मेदार था। वो समझ गया कि अगर वो जंगल की शक्ति को शांत नहीं करेगा, तो वही अगला फॉरेस्ट ऑफिसर बन जाएगा जो मिस्टीरियसली डिसअपीयर हो जाएगा। विक्रम ने आगे बढ़ते हुए देखा कि दूर पेड़ों के बीच लाल चमक धीरे धीरे बढ़ रही थी। ये वही हिडन श्राइन था जिसके बारे में किताब में लिखा था। उसकी हिम्मत जुटाते हुए वो श्राइन की ओर बढ़ा। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसने देखा कि श्राइन के चारों ओर अदृश्य प्राणी घूम रहे थे। उनके कदमों की आवाज नहीं थी, पर हवा में हल्की कंपन महसूस हो रही थी। विक्रम ने मंत्र पढ़ना जारी रखा और धीरे धीरे प्राणी ठहरने लगे। श्राइन का मुख्य आल्टार सामने था। वहां अजीब सिंबल्स और ग्लोइंग मार्क्स थे। विक्रम ने महसूस किया कि यही जगह उन पुरानी आत्माओं और फॉरेस्ट ऑफिसर्स की आत्माओं को शांति देने वाली थी। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत से मंत्र पढ़ा। धीरे धीरे शैडोज ठहरने लगे, हवा शांत हुई और जंगल की अजीब धुंध गायब हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि उस जंगल की कई आत्माओं की जान बचाई थी। लेकिन उसका डर अभी भी गया नहीं था। वो जानता था कि ये जंगल कभी भी पूरी तरह शांत नहीं होता। वो अभी सुरक्षित हो सकता है, पर यह स्टोरी हमेशा उसके साथ रहेगी। विक्रम ने श्राइन के सामने खड़े होकर गहरी सांस ली। जंगल अब शांत प्रतीत हो रहा था, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी कम नहीं हुई थी। उसने ऑल्टर के सिंबल्स और ग्लोइंग मार्क्स को ध्यान से देखा। ये सिर्फ डेकोरेशंस नहीं थे, ये संकेत थे जिन्हें पुराने फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने अपनी आखिरी शक्ति से बनवाया था। किताब के पन्नों को पलटते हुए विक्रम ने पढ़ा कि कई साल पहले इस जंगल में एक प्राचीन रिचुअल हुआ था। रिचुअल का उद्देश्य था जंगल की शक्ति को नियंत्रित करना, ताकि ये मानव और प्राणी दोनों के लिए सुरक्षित रहे। लेकिन रिचुअल अधूरा रह गया। इसके कारण जंगल की शक्तियां अनकंट्रोल्ड हो गईं। विक्रम को समझ में आया कि यही वजह थी कि पुराने ऑफिसर्स मिस्टीरियसली गायब हुए थे। वे रिचुअल को पूरा नहीं कर पाए और जंगल ने उन्हें अपनी आत्माओं में समाहित कर लिया। जैसे ही वो विचार कर रहा था, उसने महसूस किया कि श्राइन के आसपास हवा धीरे धीरे घनी हो रही है। पेड़ों की शाखाएं झूम रही थीं और शैडोज फिर से चारों तरफ घूमने लगे। विक्रम ने टॉर्च उठाई और ऑल्टर के ऊपर ध्यान से देखा। वहां पुराने ऑफिसर्स की तस्वीरें और उनके पर्सनल आइटम्स थे। कुछ नोटबुक्स, कुछ पुराने सिक्के और टैलिस्मन्स। उसने धीरे धीरे उन नोटबुक्स को उठाया और पढ़ना शुरू किया।
नोटबुक्स में लिखा था कि रिचुअल को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति को पूरी रात श्राइन पर रहकर मंत्र पढ़ने होंगे और जंगल की आत्माओं को शांत करना होगा। वही व्यक्ति सुरक्षित रहेगा, अन्यथा जंगल उसे अपने अंदर समेट लेगा। विक्रम को महसूस हुआ कि अब ये जिम्मेदारी उसी पर थी। वो जानता था कि अगर उसने रिचुअल पूरा नहीं किया तो उसकी कहानी भी पुराने ऑफिसर्स जैसी बन जाएगी। श्राइन के सामने खड़े होकर विक्रम ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा तेज हो गई, शैडोज और भी घनी हो गई और जंगल की आवाजें बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसकी आवाज और जंगल की शक्ति आपस में टकराने लगी। रात का अंधेरा और भी गहरा हो गया। अजीब शैडोज उसका पीछा कर रही थी और कभी कभी वो महसूस करता कि कोई उसकी पीठ पर हाथ रख रहा है, लेकिन विक्रम ने हिम्मत नहीं खोई। मंत्र पढ़ते पढ़ते उसने देखा कि शैडोज धीरे धीरे शांत होने लगी, हवा ठंडी होने लगी और जंगल की अजीब आवाजें कम होने लगी। ऑल्टर के सिंबल्स चमक रहे थे, जैसे जंगल की शक्ति अब संतुलन में आ रही हो। विक्रम ने आखिरी शब्द पढ़े और महसूस किया कि रिचुअल पूरा हो गया है। जंगल अब शांत था, लेकिन उसकी आंखों के सामने वो दृश्य हमेशा के लिए छपा रहा था। पुराने ऑफिसर्स की आत्माएं जो फाइनली शांति पा रही थीं। विक्रम जानता था कि उसने केवल अपनी ही नहीं बल्कि उस जंगल की कई आत्माओं को मुक्त किया था, लेकिन उसके अंदर एक भय अभी भी था। जंगल कभी भी पूरी तरह शांत नहीं होता, ये सिर्फ इंतजार करता है अगले इंसान का जो इसके रहस्य को समझने की हिम्मत करेगा। रात का अंधेरा जंगल के हर कोने में फैल चुका था। विक्रम ऑल्टर के सामने खड़ा था, मंत्र पढ़ चुका था और रिचुअल पूरा हो चुका था। जंगल अब पहले की तरह अनकंट्रोल्ड और भयावह नहीं था, लेकिन उसकी हर हड्डी में अब भी डर और चेतना थी। जैसे ही वो श्राइन से बाहर निकला, उसे लगा कि शैडोज अभी भी उसके चारों तरफ हल्की परछाई बनाकर चल रही हैं। वो जानता था कि ये केवल देखने में शांत है, कहीं ना कहीं ये उसकी परीक्षा अभी भी ले रही थी। विक्रम ने अपनी टॉर्च की रोशनी तेज की और पुराने निशानों का पीछा करते हुए रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन जीपीएस और घड़ी अभी भी काम नहीं कर रही थी। उसे खुद अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना पड़ा। जंगल के बीचों बीच उसने अचानक महसूस किया कि हवा में कोई भारी प्रेजेंस है। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से टकरा रही थीं और जमीन हल्की हल्की कंपन कर रही थी। वो रुक गया और चारों तरफ देखा। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी में दूर से वही डिस्टॉर्टेड फेसेस और शैडोज दिखाई दी। ये वही प्राणी के जो रिचुअल से पहले उसे घेर रहे थे। अब उनकी आंखों में कुछ और था, धीरज और क्यूरियोसिटी। शायद वे जानना चाहते थे कि उसने रिचुअल पूरा किया या नहीं। विक्रम ने गहरी सांस ली और मन ही मन खुद से कहा, मुझे डरना नहीं है, मुझे जंगल से बाहर निकलना है। उसने दौड़ना शुरू किया। शैडोज धीरे धीरे पीछे पीछे उसका पीछा कर रही थी, लेकिन अचानक उसने महसूस किया कि उनका एग्रेशन कम हो गया है। जैसे ही वो जंगल के बाहर की ओर बढ़ा, हवा और शैडोज की शक्ति और भी स्थिर होने लगी। विक्रम ने देखा कि दूर से गांव की रोशनी दिखाई दे रही थी। उसका दिल खुशी से धड़कने लगा, लेकिन तभी एक अचानक झटका। जमीन उसके नीचे हल्की हिल गई और उसे लगा कि जंगल उसे फिर खींच रहा है। विक्रम ने जोर से अपनी आखिरी ऊर्जा से दौड़ना जारी रखा। उसे पीछे की तरफ से धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दी, पर जैसे ही उसने गांव की तरफ कदम बढ़ाया, जंगल की शक्ति पीछे छूट गई। विक्रम गांव पहुंचा। हवा सामान्य थी, पक्षियों की आवाजें वापस आ गई थीं और जंगल की घनी धुंध गायब हो गई थी। उसने देखा कि उसके हाथ में अभी भी किताब थी, लेकिन अब ये शांत थी, जैसे उसकी शक्ति संतुलन में आ गई हो। विक्रम ने देखा कि जंगल ने उसे टेस्ट किया था। उसने उस रात अपनी जान बचाई, पुराने ऑफिसर्स की आत्माओं को शांति दी और खुद को साबित किया। लेकिन वो जानता था, जंगल हमेशा याद रखेगा और शायद एक दिन किसी और को उसकी तरह टेस्ट करेगा। विक्रम ने गहरी सांस ली और गांव की तरफ बढ़ा। पीछे मुड़कर जंगल की तरफ देखा। पेड़ अब शांत थे, पर शैडोज की हल्की परछाई अभी भी वहां कहीं दूर दिखाई दे रही थी। कहानी खत्म हुई थी, पर जंगल का सन्नाटा अभी भी वहां था।
अगले दिन मुझे हेडक्वार्टर वापस जाना था। तभी मैंने वहां खड़े एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा, क्या अगला विजिटर भी इन शैडोज के सामने खड़ा होगा और क्या जंगल फिर किसी नई कहानी को जन्म देगा? तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, नहीं, तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। आप निश्चिंत होकर वापस हेडक्वार्टर चले जाइए। यहाँ आप कुछ नहीं होगा, जो भी होगा हम लोग देख लेंगे।